एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। भगवान महावीर का वाणी उपासक दिशांग सूत्र जो भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में फरमा रहे थे, और उस समय जब जैसे भगवान पधारते हैं तो जनता उमड़ घुमड़ के आते हैं, राजा भी आते हैं, श्रावक भी आते हैं, सेठ साहूकार सब प्रकार के नर नारी आते हैं। आपके सामने चर्चा चली है। हम अनादिकाल से जीव ये संसार में भ्रमण कर रहा है। अनंत जीव, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला, उसका कोई साथी नहीं, पर हम साथी ढूंढ लेते हैं। हम जो सहयोग देता है उसको साथी मान लेते हैं और उसके साथ जीवन भर के संबंध बना लेते हैं, और फिर कर्म का बंधन होता रहता है। तो संसार सागर से मुक्त होने के लिए जीव, ये शरीर में जड़ में जीव, पर जड़ अलग है, जीव अलग है। दोनों साथ साथ हैं परंतु दोनों अलग अलग। आप देखते हैं जो आपका शरीर आकार मिला, पुरुष का, स्त्री का, छोटा बड़ा, काला घोड़ा, विद्वान का, निर्धन का, साधु का, साध्वी, श्रावक श्राविका का, जो भी शरीर मिला उसके भीतर जीव तत्व है। जीव यानी आत्मा, जीव यानी सत्य, जीव यानी अष्ट गुणों का संपन्न परिपूर्ण आत्मा। एक ही सत्य है जीवन में, तुम आत्मा हो। एक ही सत्य है आत्मा। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त है। इस आकार में निराकार आत्मा, आकार दिखाई देता है, निराकार आत्मा नहीं दिखाई देता, परंतु सत्य निराकार जो तुम्हारे भीतर इस शरीर में निराकार आत्मा है, जिसके द्वारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां विषय ढूंढती हैं। इसके कारण जीव अपनी शक्ति इस देह को दे दी, शरीर को दे दी, मन बुद्धि को दे दी, मन बलवान हो गया, और मन के कारण हम कर्मों का बंधन करते रहते। यदि आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, जीवन में साधना करने चाहते हैं, तो अपने मन को साधे। कल भी हमने कहा था कि मन मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्त का कारण है। इट इज द माइंड दैट मेक्स मन वाइज और ignorant. Bounds are emancipated. One is holy because of his mind, another wicked because of mind. ये मन नरक में ले जाता है, मर्ग स्वर्ग में ले जाता है। मन 4 गति 84 लाख जीवन योनि में भ्रमण करवाता है। हमें पता नहीं लगता। आप समायक में बैठे हैं, आप ध्यान में बैठे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, मन आपको कहाँ की यात्रा करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि आपका मन आपके वश में नहीं है। इसलिए मन को वश करना साधना का मूल मंत्र है। आप चाहे समायिक करो, साधना करो, आपका मन कहाँ जा रहा है? यदि मन आपके वश में है तो आप भोजन करते भी कर्मों का निर्वाह कर सकते हैं, भोजन बनाते भी कर्मों का निर्वाह कर सकते हैं। कार्य करते हुए भगवान ने क्रिया का विरोध नहीं किया, जैसे सारी क्रिया करने पड़ेगी।
आप श्रावक हैं तो आपको धन भी कमाना पड़ेगा, श्राविका हैं तो आपको भोजन भी बनाना पड़ेगा, परंतु मन को जानो, मन को समझो, मन की गति को जान करके आगे बढ़ते रहो। तो मन को साधने के लिए भगवान ने दो धर्म बताए, एक श्रावक का धर्म है, एक साधु का धर्म है। साधु के 5 महाव्रत है, 5 सुमति, 3 गुप्ती, और श्रावक के 12 अनुव्रत हैं। उसकी चर्चा भगवान उस समय कह रहे थे, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को फरमाते हैं। आज आपके सामने व्रत की चर्चा चली है। आप श्रावक हैं तो आपको जीवन में व्रत अंगीकार। व्रत क्या है? व्रत कोई बंधन नहीं है। तो ये व्रत क्या है? कोई बंधन नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं है। आपके भीतर एक उल्लास का भाव आता है, चलो जीवन में इतना भोजन किया, इतना खाया पिया, चलो आज भोजन नहीं करेंगे, आज पानी नहीं पिएंगे। तो भीतर से एक उल्लास पैदा होता है, आनंद की प्रवृत्ति आती है, अतः स्वतः आप करते हैं, वो है व्रत। व्रत कोई बंधन नहीं है। आप पहले समझ लें, हम कोई जबरदस्ती किसी को थोक के कहें, ये हम ऐसा नहीं होता। भगवान कभी नहीं कहते कि जबरदस्ती करो। भगवान आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं देते, भगवान उपदेश देते हैं। फिर जो आपकी इच्छा वो करो। सोचा जाना ही कल्याणं, सोचा जाना ही पावक, उभयंपि जाना ही सोचा जंग से अंग तंग समय आवे। सुन करके मनुष्य कल्याण के मार्ग को जानता है, सुन करके अकल्याण के मार्ग को जानता है, सुन करके पुण्य को जानता है, सुन करके पाप को जानता है। दोनों को जान करके तुम्हें जो अच्छा लगे इसको ग्रहण करो। यंग से यंग तम से सुनो, सुन करके जानो सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार का मार्ग क्या है, पुण्य का मार्ग क्या है। तो तुम्हें सुनने के बाद लगे कि ये मोक्ष का मार्ग है, आप स्वीकार कीजिए। ये तप कर रहे हैं, इन 4 महीने में दान देते हो, शील का पालन करते हो, श्रावक व्रत लेते हो, ये क्या है? ये मन को नियंत्रण करने की साधना। ये मन चंचल है, मन घोड़े की तरह चंचल है। पहले घोड़े को लगाम लगा करके बस में किया जाता है, फिर घोड़ा चलता है, फिर जो आप चाहो घोड़े से करवा सकते हैं। ऐसे मन को खुला छोड़ दो तो मन कहाँ से कहाँ आपको लेके जाता है। तो आप जो प्रवचन सुनते हो, जो आप साधना करते हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मन को साधो। एक साधे सब सदे। मन को साध लिया, मन को नहीं साधा, चाहे आप व्रत ले लिए, चाहे आप साधु बन गए, चाहे आप तपस्या भी कर ली, तो मन नहीं साधा तो क्या हो? आपने देखा प्रश्नचंद्र राज ऋषि राजपाट छोड़ दिया, साधु हो गए। साधु होने के बाद किसी ने कहा कि ये कैसा साधु है? राजपाट बेटे को दे दिया, बेटा अभी जवान नहीं, छोटा बेटा है, पड़ोसी ने आक्रमण कर दिया तो सब छिन जाएगा। उसने सोचा अच्छा आक्रमण कर दिया, बैठा बैठा युद्ध करने लगा, तैयारी करने लगा, सेना तैयार हो गई, उसकी सेना तैयार हो गई। उधर से भगवान से पूछा, प्रभु ये जीव भगवान से ये कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा नरक में जाएगा। भगवान वो तो साधु है, वो तो ध्यान कर रहे हैं। फिर पूछा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाए, फिर देवलोक में जाएगा, फिर पूछा ये मोक्ष में जाएगा। वो बैठे बैठे कर्म का बंधन कैसे कर। आप देखो बैठे बैठे आपका मन कहाँ से कहाँ चला जाता, कहाँ ले जाता आपका मन। तो मन को नियंत्रण करो, मन को साधो। यू आर द माइंड, यू आर द मास्टर। तुम मास्टर हो। जिस फैक्ट्री का मालिक, जिस दुकान का मालिक वो आए ही ना, फैक्ट्री संभाले ना, तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? बहने भोजन बनाए, नौकरानियों दे दें, वो ध्यान ही ना रखे तो कैसे करेगी? इसलिए आपको हर कार्य में ध्यान देना जरूरी है। चेक आउट योर माइंड, वो कहाँ जा रहा है। तो मन को साधने के लिए सारे धर्मशास्त्र, सारे कायदे कानून, सारे उपनिषद, गीता, सांख्य, योग, वेदांत, महावीर की वाणी, बुद्ध की वाणी, क्राइस्ट की वाणी, तुम अपने को जान लो, तुम अपने को पहचान लो,
तुम हो कौन, तुम आए कहाँ से, तुमने जाना कहाँ। बस 3-4 बातें जान लो और मन को साध लो, फिर देखो आपका निश्चित निश्चित क्या होगा, संसार सागर से पार हो जाओगे और मोक्ष चले जाओगे। तो तैयारी है आपकी मोक्ष जाने की? चलो बाद में जाएंगे, अभी तो संसार है, बेटा छोटा है, धन कमाना है। ये जिंदगी अनंत जन्म गवा दिए मैंने और आपने। पहली बार आपको मनुष्य जन्म नहीं मिला, पहली बार धन संपत्ति नहीं मिली, पहली बार सुख के साधन नहीं मिले, बहुत बार मिले। पुण्य कमाया देवलोकों में चले गए, पुण्य कमाया राजा महाराजा बन गए, सेठ साहूकार बन गए, और ऐसा पाप किया तो पशु योनि में गए, और ऐसा पाप नरकों में गए। पर ये मानव का जीवन बहुत सुंदर जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है, कर्म का जीवन है। कर्म करो और निष्काम कर्म करो, कर्म कर करके भूल जाओ, नेकी कर कुएं में डाल, इस हाथ का दो दूसरे को पता भी ना लगे। आप क्या करते हैं, पहले देने के बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ कि नहीं, मेरा पता लगा कि नहीं, प्लेट पर लिखा कि नहीं, ये क्या प्लेट, क्या नाम, क्या लेना क्या देना। गीता ने कहा है, कृष्ण ने, क्या लेके जाओगे, और क्या लेके आए थे। 1.5 किलो की खोपड़ी, 1.5 किलो का शरीर। जब माँ के गर्भ से तुम आए थे उस समय आप हिल नहीं सकते थे, डुल नहीं सकते थे, मक्खी मच्छर को डाल नहीं सकते थे। माँ की अनुकंपा ने, पिता के प्यार ने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और आज आप कहते हैं मेरे बिना ऐसा कैसे चलता है। याद क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे। मुट्ठी बांध के आए थे, जब बच्चे का जन्म होता है कहते मुट्ठी बंधी होती है, फिर मुट्ठी खुल जाती है, फिर जाना होता है तो खाली हाथ जाना पड़ता है। सिकंदर ने कितना धन कमाया, लूटा, विदेशों में गया, सारा धन कमाया, और देखा बीमार हो गया, वैद्य खड़े हैं, राजा महाराजा मंत्री सब पास में है, रानियां पास में, बीमार हो गया सिकंदर, वैद्यों को बुलाया, धन पड़ा है सामने, अंबार लगा हुआ हीरे जवाहरात का। सिकंदर सोचा मेरी बीमारी ठीक कर दो, वैद्य बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, सबको बुलाया, परंतु कोई ठीक नहीं कर सका। सिकंदर की एक इच्छा थी माँ को मिलने की, मैं माँ को मिल करके कह सकूं, माँ तूने जन्म दिया था परंतु मैं जन्म को सार्थक नहीं कर सका, मुझे 12 घंटे की मोहलत दे दो। पर कोई सिकंदर को नहीं दे सका। सिकंदर इतना धन इकट्ठा करके, फिर सिकंदर ने एक ही बात कही थी कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि जो मैंने धन कमाया था मैं ले जा नहीं सका, जाते समय अर्थी के मेरे हाथ ऐसे कर देना ताकि लोग समझें कि सिकंदर गया था तो खाली हाथ गया था। गया सिकंदर यहाँ से, इकट्ठे घर जहाँ के जर दुनिया के माली थे, इकट्ठे घर जहाँ के जर दुनिया के माली थे। गया सिकंदर यहाँ से, दोनों हाथ। तो मेरे हाथ खाली जाएंगे कि भर के जाएंगे, आपके हाथ कैसे जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि मन को साधना है, मन को कैसे साधें। भगवान ने कुछ व्रत की बात कही, कुछ कंट्रोल करो अपने को। व्रत क्या है, बंधन नहीं है, कोई राष्ट्रीय कायदे कानून नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई अपने पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, कोई इंद्रियों पर किए गए आपको कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीव तत्व, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। आकार में निराकार आत्मा, मन के पीछे नहीं लगना,
बुद्धि इंद्रियों के पीछे नहीं, अपने में स्थित हो जाइए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवलीपनतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।